साथियों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से पीवाईक्यूज सॉल्व करने चाहिए। आज मैं बताने वाला हूँ कि पीवाईक्यूज का इफेक्टिव यूज, सारा पीवाईक्यू के रिगार्डिंग गाइडेंस, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील होता है इन द वर्ल्ड व्हेन देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट, हर तरफ जमाने भर की किताबें बना दी गई है, टेस्ट सीरीज है, एक चीज को इग्नोर किया जा रहा है, दैट इज ट्रू गोल्ड, जो असली सोना है, उसका नाम है पीवाईक्यूज, एंड दैट इज वैलिड फॉर एवरी एग्जाम। यूपीएससी, नीट, जेई, दिस इज वैलिड फॉर एवरी एग्जाम। तो मैं सिखा रहा हूं आपको कि किस, अब ये कि मेरे सामने यहाँ पर पीवाईक्यूज पड़े हैं। सबसे पहले स्टेप्स आपको, क्योंकि मुझे लोगों ने बोला कि सर पीवाईक्यू के बारे में एक बार थोड़ा और डिटेल से बताओ, तो मैं आज बहुत, क्योंकि आई हैव सीन मल्टीपल पीपल जिन्होंने पीवाईक्यूज की नॉलेज के दम पर एग्जाम क्रैक किया, और न भी तो एग्जाम क्रैक किया बल्कि टॉप रैंक को लेके आए। एंड नॉट ओनली इन द नीट एग्जाम, जेई में, यूपीएससी में, एसएससी में, बैंक में, कैट में, मैट में, जेट में, नेट में। अब लोग इतना अंडर एस्टिमेट करने लगे हैं पीवाईक्यूज को, क्योंकि मार्केट इज फ्लडेड। अब आप सोच के देखो कि हमारी बॉडी बिल्डिंग में कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, फैट चाहिए होता है, मिनरल्स, विटामिन चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, बेसिक है। अब जमाने भर के सप्लीमेंट्स की, ये खा लो, वो खा लो, ये आ गया, वो आ गया, बट बेसिक्स हम भूलते जा रहे हैं। तो एक बार यहां देखो, मैं आपको बता रहा हूं पीवाईक्यूज करने कैसे होते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, आप समझना है यहाँ पर, ये नीट 2024 का पेपर है। मैंने एज यूजुअल आपको बताया, इस बच्चे ने पेपर का लैंग्वेज हिंदी भरा था, तो इसको दोनों भाषाओं में मिला, बच्चा इंग्लिश माध्यम का। मान लो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद लुकास रिएजेंट, यानी अल्कोहल में से कौन सा लुकास अभिकर्मक के साथ में तात्क्षणिक अभिक्रिया करेगा। अब जब मैं पीवाईक्यू कर रहा हूं, मैं इसके अलावा आगे भी जाऊंगा, अभी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं आज आपको। आज आपका दिमाग खुल जाएगा पूरा का पूरा। आज आपको लगेगा कि यार ये होता है, हम ये गाइडेंस मिस कर रहे थे। अब पहले तो ये देखो कि भाई लुकास रिएजेंट क्या है। तो क्या होता है, ZnCl2 प्लस HCl होता है। मुझे डॉट टू डॉट पता होना चाहिए। फिर मेरे को ये पता है कि भाई यहाँ पर मेरे को ये ध्यान है कि लुकास रिएजेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री के साथ, फिर 2 डिग्री के साथ, फिर 1 डिग्री के साथ। तो अब इस एल्कोहल को मार्क करो। अच्छा, कितने डिग्री है साहब, ये तो 2 डिग्री है, क्योंकि CHOH। ये कितने डिग्री है साहब, 1 डिग्री है, CH2OH। ये 1 डिग्री है साहब, CH2OH। ये COH है, 3 डिग्री। ये इस बच्चे ने मार्क किया बरा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो 3 डिग्री हो जाएगा, यानी थर्ड हो जाएगा, फिर 2 डिग्री हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, लेकिन 2 और 4 दोनों 1 डिग्री है। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटन कहां बनेगा, यहां पर, क्योंकि इसकी ब्रांचिंग हो रखी है, तो इसका प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा। तो 3, 1, फिर 2, फिर 4। अभी यहां तो सिर्फ उत्तर पूछा है कि कौन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, तो बता दिया, सिंपल था। लेकिन इतना डिटेल और डीपली सॉल्व करोगे ना भाई, फिर आप ये भी ध्यान रखो कि यार फिनॉल्स की डिटेक्शन के लिए किस रिएजेंट का यूज होता है, तो न्यूट्रल FeCl3। तो इतना डिटेल में जब हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सिलेक्शन उसी का होगा जो पीवाईक्यू के टेस्ट में 700 प्लस नंबर ला सके। वही मेन एग्जाम में 720 लेके आते हैं जिनके पीवाईक्यू के टेस्ट में 720 नंबर आ रहे थे। मैं लिख के दे रहा हूं, आप पीवाईक्यू का टेस्ट दे लो। अगर पीवाईक्यू के टेस्ट में आपके 350 नंबर आते हैं, मेन एग्जाम में भी आपके 350 नंबर ही आएंगे। दैट इज द मोस्ट आइडियल टेस्ट। यू कैन नॉट से कि यार नहीं, वहां मेरे नहीं आ रहे, एकदम से चमत्कार होगा, मेरे मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं, ये जीत की रणनीति है, ये सब लोगों को पता है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर बुक फॉर जेईई नीट गाइडेंस। मैं इसके माध्यम से एक बार आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं कि पीवाईक्यूज देखो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो पीवाईक्यूज किसी भी एग्जाम की बैकबोन है। तुम्हें सोच लिया यूपीएससी फोड़नी है, तुम्हें जेईई फोड़नी है। जेईई मेन तो सुपर सेंट्रिक हो गया है। जेईई मेन ने तो एनटी ने क्यू बैंक बना रखा है, उसी में सवाल पूछ रहे हैं। और मैं तो कहूंगा नीट वालों को जेईई मेन के क्वेश्चन करने चाहिए। नीट का कोई भी सवाल जेईई मेन के क्वेश्चन पेपर के बाहर नहीं आ सकता। उन्हें इतने पेपर लेते हैं, वो हर साल ऑनलाइन करवाते हैं। तो बैकबोन है।
ऐसा कहा जाता है कि अपने पास्ट को समझकर ही आप फ्यूचर का आइडिया ले सकते हैं। एस्ट्रो टॉक फ्यूचर का आइडिया नहीं देगा, कोई ज्योतिषी फ्यूचर का आइडिया नहीं देगा। ये देगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, भाई पीवाईक्यूज आते हैं कि नहीं आते, पास्ट का पता है कि नहीं पता है, यहाँ जा रहे हो वहां जा रहे हो। तो पुरानी प्रॉब्लम जो ठीक कर लेता है वो ही फ्यूचर की प्रॉब्लम से फाइट कर सकता है, भविष्य की समस्याओं को बेहतरीन तरीके से हल कर सकता है। पीवाईक्यू जिसको नहीं आते, डोंट एक्सपेक्ट द सिलेक्शन। तुम्हें चाहे जो बोल दे, चाहे जो मोटिवेट कर दे, कुन फाया कुन ऐसी रील चाहे कितनी ही देख लो, कुछ नहीं होगा। मुझे करना पड़ेगा, मुझे पीवाईक्यूज को शिद्दत से करना पड़ेगा। तुम ये सोचते हो ना कि ये 30 सेकंड की रील इस टीचर की देख ली, 2 सेकंड की उसकी देख ली। भाई जिनकी रील्स तुम देख रहे हो अच्छी बात है, वो सर लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, बट मैं देखता हूं कि यूट्यूब की दुनिया में आई एम सॉरी टू से बट 90% लोगों ने खुद भी एग्जाम क्रैक नहीं किया हुआ है। 2011 मेरा बैच है एमबीबीएस का, एंड आई फेल्ट। मेडिकल कॉलेज में वही लोग आए थे जो पीवाईक्यूज को बहुत शिद्दत से सॉल्व किए थे, और हमने, जैसा मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था, नीट का जयपुर में पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें मिक्स रहेगा। तुम पहले कॉन्फिडेंस ले लो, उस टेस्ट सीरीज में पूरे में से पूरे ला दो। मैं ठोक के कह रहा हूं, वही नंबर तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आएंगे। यहां देखो, देखो सेकंड पॉइंट देखो, जब आप एक किताब को बार बार पढ़ते हो, ये जीत की रणनीति है ना। जब मैं खुद इसका राइटर हूं, मैं उसको जब पढ़ता हूं तो मुझे 10 बातें ध्यान चलती है। तो हर बार आप परफॉर्मेंस इंप्रूव, मैं कहता हूं दुनिया में टीचर भी जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना बार बार, हर बार उनका नॉलेज गेन होता है, हर बार। इसलिए कहते हैं कि 10 किताबों को पढ़ने नहीं, एक किताबों को 10 बार पढ़ने वाला मास्टर बनता है, यानी टीचर बनता है, विद्वान बनता है। तो पीवाईक्यूज के केस में भी यही है भाई, 10 बार करो इनको सॉल्व। अरे सर कैसे करें सर, 10 बार, हमारा तो कोर्स ही नहीं हुआ, सर ने बोला है मार्च एंड में होगा। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ईयर, इस बार के रिजल्ट के बाद तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स ये कहें कि तू सेलेक्ट होने लायक नहीं है, हम तेरे में गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो पता है कब कहेंगे ऐसा, जब तुम तुम्हारी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तुम खुद कह रहे थे कि यार पापा 500 तो कम से कम लेके आऊंगा यार, और तुम 250 लेके आए। क्यों? क्योंकि तुम बैठे रहे, मार्च में कोर्स होगा, अप्रैल में पार्ट टेस्ट की तैयारी करूंगा, और अप्रैल एंड में 3 फुल सिलेबस पेपर दूंगा। तो भाई तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कट ऑफ इतनी हाई है, डिमांड इतनी हाई है, दिल से पढ़ना पड़ेगा। और नहीं भी हुआ ना उसके बाद, कोई बात नहीं भाई, तुमने अपना बेस्ट किया। तुम छाती ठोक के पेरेंट्स को कह सकते हो कि हमने हमारा बेस्ट किया है, हमको एक और चांस चाहिए, वो देंगे। लेकिन तुमने जस्टिफाई नहीं किया। अब पीवाईक्यू को करना कैसे, सुन लो एक बार। तुमको लगता है कि नहीं सर फुल सिलेबस है, हम कैसे करेंगे, हमसे नहीं होगा। मैंने बोला कि बायोलॉजी से शुरू कर लो। 2024 का पेपर ले लिया, मैं सिर्फ बायो किया आज 45 मिनट, केमिस्ट्री किया नेक्स्ट डे, फिजिक्स किया नेक्स्ट डे। एक पेपर 3 दिन में कर रहा हूं, बट मैं अभी से जनवरी से पीवाईक्यूज के टच में आ गया हूं। दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट डिसाइड द सिलेक्शन। ऐसे हवा में नहीं होगा। यहाँ देखो एक बार, अब तो अब आप क्या, जब 10 बार सॉल्व करोगे ना, तो अब हर बार नए कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे। बच्चों को लगता है ना पीवाईक्यू तो सबके पास में होते हैं, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है। तो भाई कंटेंट सिलेक्शन को डिसाइड नहीं करता है, समर्पण और शिद्दत का खेल है। पीवाईक्यू सबके पास में है, सब सॉल्व नहीं करते हैं, दिक्कत ये है। एनसीईआरटी तो सबके पास में है, 12वीं में दी तो थी सबने। कहाँ होता है सिलेक्शन? शिद्दत का ही तो गेम है सारा। मैं कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, 10 बार सॉल्व करो लो, 700 नहीं है तो मेरे को बोलना। फिर देखो आगे, अभी मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में जब आप थ्योरी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो इंश्योर करो कि सही ऑप्शन के साथ में आपको बचे हुए ऑप्शंस का भी पता हो। ये बात मैं बार 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 कहता हूँ, बार बार कहता हूं कि बाकी ऑप्शंस का पता होना चाहिए। 200 सवालों में हर ऑप्शन कीमती होता है। 200 सवाल नहीं, वो 800 सवाल है। आपकी शिद्दत पे है। अब मेरा एक स्टूडेंट था, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कुछ नहीं करता था, बस
एक बार मैं पीवाईक्यू का एक पूरा पेपर करता था बैठ के कि 2 से 5 20 बैठूंगा, मान लो अभी के टाइम देखते पहले 2 से 5 था, बैठूंगा पेपर करूँ। और अभी मैं तो कहता हूँ 2 से 4.5 ही बैठूं, 2.5 घंटे में कोशिश करो और पूरी शिद्दत दो उसमें। एम जोधपुर से एमबीबीएस कर रहा है वो। तो भाई अब ये आपकी चॉइस है, अभी आप जनवरी में स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप पूरा पेपर मत करो, आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चलो। जैसे पहले बायो एक दिन, केमिस्ट्री एक दिन, फिजिक्स एक दिन। और मैं फिर कह रहा हूँ पीवाईक्यूज के लिए सेपरेट कॉपी बनाओ और जो गलती हो रही है वो लिखो। और इस बात का ध्यान रखना, गलती वाले पीवाईक्यू चूज मत कर लेना। पीवाईक्यू के लिए सिर्फ यही किताब, नीट 0 एरर पीवाईक्यूज, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, गूगल पे सर्च करोगे मिलेगी। तुम्हारी गलतियां बताने वाली किताब में ही गलतियां तो क्या खाक ठीक होगा क्या? 2024 तक के पेपर हैं इसमें। अमेजॉन फ्लिपकार्ट में हो सकता है लिखा हो 2021-22, यही किताब यहीं से शिप होती है। 2024 तक का पेपर है, इस किताब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सेपरेट कॉपी बनाओ भाई। जो बच्चे पार्शियल ड्रॉपर हैं, जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, जिनका सपना है क्रैक करना है, उनको पीवाईक्यूज के साथ शुरू करना है। सेपरेट कॉपी बनाओ, पूरे जो भी नया सीख रहे हो शिद्दत से नोट डाउन करो, पूरे समर्पण से नोट डाउन करो। एक और चीज बता देता हूँ, हम लोग इवन इन्हीं पीवाईक्यूज को मिक्स करते हुए, हाँ, जो आउट ऑफ सिलेबस हो गए उनको हटाएंगे, उसमें नए क्वेश्चन ऐड करेंगे। पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, 15 फरवरी से स्टार्ट हो रही हो। अभी तो एनएमटीएस एनसीईआरटी जो टेस्ट सीरीज, जो टॉप ब्रेन टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है हमारी, बट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज 15 फरवरी से स्टार्ट होगी। उसका कूपन कोड है पीवाईक्यू गोल्ड, 20 पेपर है उसमें, इन्हीं को इंटरमिक्स कर दिया हमने। तुम बोर्ड के दिखाओ, उसमें टॉप रैंक लाके दिखाओ। पीवाईक्यू गोल्ड उसका कूपन कोड है, 15 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, 20 टेस्ट उसमें है। पीवाईक्यू गोल्ड लगाओगे तो 300 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, 99 रुपीज की वो टेस्ट सीरीज है। मुद्दे पे आते हैं, ज्वाइन कर लेना, बिकॉज दिस वाज योर रिक्वेस्ट कि सर एक बार स्टार्ट कर दो। नीट का जेब के ऊपर टेस्ट सीरीज सेक्शन में मिल जाएगी आके। तो भाई सेपरेट कॉपी बनानी है, सेपरेट कॉपी इज मस्ट, सेपरेट कॉपी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखो मुझे क्या करना है। मुझे पूरी शिद्दत से सॉल्व करने का मतलब क्या है? पोस्टमार्टम। हमारे एक टीचर है, उनका नाम है तबीब सिद्दीकी, उन्होंने बिट्स पिलानी से बीटेक किया है। हमारी एक मीटिंग चल रही थी ऐसे ही कि यार बच्चों के बेटरमेंट के लिए और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। वो बोलते हैं सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, और जब मेरा सिलेबस पूरा हो गया, कुछ चैप्टर्स रह गए थे, तो मैं तो एवरेज था, इतना एवरेज था कि मेरे को लगता था कि यार मेरा आईआईटी में तो नहीं होगा यार। मैं क्या करता था कि AEEE के एक पेपर लगाता था सुबह 10 से 1, फिर 2 से शाम को 7 बजे तक एनालिसिस करता था कि मैंने क्या गलतियां की, कहाँ गलती की, कहाँ गलती की, क्या मिस्टेक हुई। जो सर मेरे को नहीं आता था क्योंकि उस पर डाउट सॉल्विंग का कुछ फैसिलिटी नहीं था, मैं रट लेता था सर, एज इट इज रट लेता था। और मैंने बिट्स में फोड़ा। हाँ, मेरा जे एडवांस में नहीं हुआ, वो ऐसा कह रहे थे, बट बिट्स मैंने फोड़ा। हमारे यहाँ मैथ्स पढ़ाते हो, रिसेंटली स्टार्ट किया हमने मैथ्स विंग भी, अनुराग सर भी पढ़ाते हो, IIT से पास आउट है। पर वो कह रहे थे कि एवरेज बच्चे को पीवाईक्यूज और पीवाईक्यूज करने चाहिए, और मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ। अगर एवरेज को ये प्रूव करना है ना कि वो एवरेज नहीं है, पीवाईक्यूज इज द ओनली सॉल्यूशन, बिलीव मी। उसके बाद में तुम किसी भी टेस्ट सीरीज में घुसो, तुम फोड़ोगे। कोर्स हुआ नहीं है, प्रैक्टिस करी नहीं है, पीवाईक्यू जानते नहीं है, बड़े बड़े सपने हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस है, मेहनत करनी नहीं। सेपरेट कॉपी बनाओ, एनालिसिस करो, पोस्टमार्टम पे पूरा फोकस करना है। मैं तो कह रहा हूँ कि 3 घंटा पोस्टमार्टम भी करो, अगर फुल सिलेबस करते हो तो। बाकी तुम BCP चैलेंज पे जा रहे हो कि एक दिन बायो किया, एक दिन केमिस्ट्री किया, एक दिन फिजिक्स किया, तो ज़्यादा देखते रहो कि क्या गलती है। ठीक है, जेई और नीट के रिसेंट पेपर्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लेवल आपको पता है गिर रहा है, जेई का भी गिर रहा है, नीट का भी गिर रहा है। सिर्फ पीवाईक्यूज में अगर आप ऑनेस्टी रखते हो, डेडिकेशन रखते हो, तो आप टॉप रैंक ला सकते हो। दैट इज द ट्रूथ ऑफ नीट एंड जेई व्हेन दे आर बीइंग कंडक्टेड बाय एनटी नाउ। और फिर भी इसमें कंपटीशन विल गेट beaten by repetition. Only thing by which you can beat the competition is the repetition of anything. पीवाईक्यू का कर लो, और पीवाईक्यू जो है ना वो आपकी वीकनेस को या स्ट्रेंथ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी टीचर से ज्यादा बेटर बताएंगे
ये उतने ही बेटर है जितना कोई टीचर या कोई कोचिंग। लाख रुपए से ज्यादा सिखा देंगे आपको ये। जितना आप लाख रुपए देके सीखते हो ना, उससे ज्यादा आपको सिखा सकते हैं पीवाईक्यूज, बशर्ते आप में शिद्दत हो, रिपीटेशन हो, डेडिकेशन हो, कंसंट्रेशन हो, कमिटमेंट हो। और वरना ढूंढते रहो हमारा सिलेक्शन ये सर करवा देंगे, वो सर करवा देंगे, ये कोर्स करवा देगा, वो ऐप करवा देगा, वो कोचिंग करवा देगी, ये करवा देगा, अजमेर में चले जाएंगे तो हो जाएगा, नीट का जी ऐप से हो जाएगा, ये बुक से हो जाएगा। कंसिस्टेंट रिपीटेशन, दैट इज द नीड। आगे देखो ये कार, अगर पीवाईक्यूज को सॉल्व करते टाइम आपको ये फील होगा कि यार एक चैप्टर में बार बार मिस्टेक हो रही है, तो भाई एक दिन फिर मत करो, फिर एक पूरा दिन उस चैप्टर को दो, पूरा दिन दे दो, कुछ नहीं करना है उस दिन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जो भी जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ नहीं करनी। उस एक चैप्टर को होल डे टू ए चैप्टर, दैट इज ए बेस्ट वे। होल डे टू ए चैप्टर, और फिर उसी उसी की उसका लेक्चर देखना है, थ्योरी पढ़नी है, डीपीपी करनी है, सारे क्वेश्चन करने हैं। और जिस भी दिन आप चैप्टर को अपना पूरा दिन दोगे ना, वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर बन जाएगा। ये मेरी गारंटी है, आपको गारंटी है मेरी ये। और ये मान लो पीवाईक्यूज किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए गीता, कुरान, बाइबल जिसको आप फॉलो करते हो, लेकिन शिद्दत। पीवाईक्यू एक एवरेज स्टूडेंट को ब्रिलियंट बना सकते हैं उसके रिजल्ट के मामले में, बशर्ते उसमें रिपीटेशन हो, बार 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 करना है। तो भाई आप पीवाईक्यू पेपर्स का बार बार रिवीजन करें, यही सफलता है यूपीएससी, नीट और जेईई। और मैं आपको बता चुका हूं, पेपर का मीडियम नीट में अगर आप हिंदी भरते हो तो पेपर दोनों भाषाओं में आता है। ये सबसे बेहतरीन किताब है पीवाईक्यूज की, उसमें रत्ती बराबर डाउट नहीं है। हर एक ऑप्शन के बारे में विचार करना है। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हुए बताया था, मैं एक बार फिर प्रयास करता हूं कि मैं आपको बताऊं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो किसी भी सवाल को जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां आ गया, मेजर कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है पता होना चाहिए, कोएग्जिस्टेंस क्या होता है पता, म्यूटेशन क्या होता है पता होना चाहिए, हैबिटेट लॉस क्या होता है पता, माइग्रेशन पता होना चाहिए। हम सिर्फ उत्तर पे चले जाते थे, ये उत्तर है भाई, ये पता रखो। एवरीथिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट भाई। की जो ये मैंने बताया है, और मैं इससे पहले वाले वीडियो में एक वो क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा अभी इसमें, आई हैव टोल्ड दैट वेरी क्लियरली कि भाई इस तरीके से हम यही देखो ये रहा कि ट्राइगोनल पिरामिडल शेप वाले और कौन से होते हैं NH3 के अलावा, स्क्वायर प्लेनर कौन से होते हैं XCF4 के अलावा। ये हर क्वेश्चन में काम करो भाई, हर क्वेश्चन अपने आप में पेपर है, और यही पीवाईक्यूज की ताकत है। इसलिए मैंने नीट काका जी ऐप पर पहली बार मैंने किया है कि पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज लॉन्च करती है। पीवाईक्यू गोल्ड उसका कूपन कोड है, बट पीवाईक्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पीवाईक्यूज are the only thing that can make your future bright. Understand this before your future destroy your dreams.